बहुत ही मज़े का मटन का आलू गोश्त हमारा तैयार है। इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही आसान सा मटन का शोरबे वाला सालन। तो उसको मैं कुकर में चढ़ाऊँगी क्योंकि मटन थोड़ा देर से गलता है। तो मैंने यहाँ पे मटन ले लिया, तकरीबन 1 पाव के करीब होगा मेरे पास गोश्त। ठीक है, इसमें मैं प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज के 2 स्लाइस मतलब 2 प्याज मैंने ले लिए थे, वो मैंने कट करके इसमें शामिल करने हैं। यहाँ मेरे पास मैंने लहसुन अदरक फ्रेश लेके उसको हल्का सा कूटा है, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है फ्रेश लहसुन अदरक को यूज़ करने से ना। तो अभी मेरे पास पिसा हुआ नहीं था इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। मसालों में हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी। सही है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं तकरीबन मेरा गोश्त अच्छे से बॉयल हो गया था, कुकर में चढ़ाया था हमने। अब मैंने इसको देगची में ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ मैंने इसमें आलू डाल दिया है, 2 चम्मच दही को फेंट के इसमें शामिल किया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे जो है शोरबा लगने छोड़ दूँगी। बहुत ही मज़े का मटन का आलू गोश्त हमारा तैयार है। इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके पास हरा धनिया हो तो आप इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया।